भारत के आयरन और माइनिंग में सबसे बड़ा नाम एनएमडीसी मशहूर है अपने रेगुलर और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड के लिए भी। एनएमडीसी मशहूर अपने स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो के लिए। उसका ऑपरेशनल कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग, रिसेंट 6 मंथ्स में उसने जनरेट किया है 5,800 करोड़। वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो रहे हैं नॉर्मल, लेकिन उसका डिविडेंड लाजवाब है। उसने दिया था 11 रुपये का डिविडेंड, करीब 6,000 रुपये इन 15-16। 17-18 में 4.3 रुपीस पर शेयर से बढ़ता हुआ डिविडेंड 2021-22 में रिसेंटली पे किया 9 रुपीस पर शेयर, वेरी हेफ्टी डिविडेंड। इसके बावजूद कंपनी अचीव कर रही है सरप्लस, जिसका इस्तेमाल हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स में। इसके अलावा कंपनी ने किए 2 बाईबैक्स। पहला बाईबैक किया 2016-17 में, पेमेंट था करीब 7,500 रुपये। उसके बाद 2018-19 में और एक बायबैक किया करीब 1,000 करोड़ का, और कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी क्वाइट स्ट्रांग है, बिटवीन 35% एंड 45%। अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से शेयर प्राइस पहुंच गया 184 इन जून 2021। लेकिन उसके बाद सितंबर क्वार्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी प्राइस में लगातार गिरावट, जो उसको ले गया करीब मार्च 21 के प्राइस तक। इसके पीछे का राज समझ लेना हर एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। कंपनी ने दिया रिटर्न करीब 65% ओवर ए पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, लेकिन सितंबर क्वार्टर के एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के बावजूद प्राइस क्यों गिर पड़ा? मैं हूं विट्ठल प्रभु, आपके साथ लेके वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। एनएमडीसी रही है एक गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर आजकल है 60.8%। दूसरा बड़ा शेयर होल्डर है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज, जो रखते हैं 16.3%। शेयर होल्डिंग में गिरावट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिटवीन 30 सितंबर 20 एंड 30 सितंबर 21, जिसका वजह है फंड रेजिंग इनिशिएटिव्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग फरवरी 21 और जुलाई 21। फिर भी शेयर होल्डिंग ऑफ एनएमडीसी है स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सॉलिड। हर साल बढ़ता हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एनएमडीसी का प्लस पॉइंट है। इक्विटी और डेट के ऊपर जो अर्निंग्स वो बनाता है, उससे पाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पहुंच गया है करीब 30%, जो 2016 के 14% के मुकाबले एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर को लेकर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, इबिडा ग्रोथ और ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ, इन तीनों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अगर 5 ईयर सीएजीआर को ले लें, कंपेयरिंग 15-16 टू 2021, रेवेन्यू का ग्रोथ आता है 18.9%, इबिडा का है 26% और ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आता है 18%। वैसे ही अगर 2 इयर्स सीएजीआर की बात करें, कंपेयरिंग FY 18-19 विद FY 2021, ऑलमोस्ट ग्रोथ आता है 12% फॉर बोथ रेवेन्यू एंड इबिडा और 16% फॉर ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिसेंट ग्रोथ एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ। एनएमडीसी रही है भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसर। 3 फुली मैकेनाइज्ड माइंस हैं जिनका आउटपुट है 35 मिलियन टन्स पर एनम। उसका इबिडा रहा है सितंबर 21 तक टीटीएम बेसिस पर 14,301। उसने बेचा है करीब 39 मिलियन टन्स पिछले 12 महीनों में। उसका इबिडा पर टन और रियलाइजेशन पर टन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है पिछले 4 क्वार्टर्स में। लेकिन रॉयल्टी मार्च के 20% ऑफ रेवेन्यू से बढ़कर बन गई जून में 30% और पहुंच गई 40% इन सितंबर, जिसकी वजह से पर टन कॉस्ट ऊपर गया 1969 से मार्च का जून में 2115 और पहुंच गया सितंबर के आखिर में टीटीएम बेसिस पर 2616।
इस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ था रॉयल्टी एनहांसमेंट का, फिर भी कंपनी के इबिडा में ग्रोथ आया, 7,000 से लेकर पहुंच गया 14,000, ऑलमोस्ट डबल हो गया टीटीएम बेसिस पर इबिडा। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अपने अच्छे प्रॉफिट परफॉर्मेंस के बावजूद प्राइस प्रोपोर्शनेटली ऊपर ना जाने की वजह से उसका मार्केट कैप है करीब 43,000, जिसके सामने है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 10,479, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो बनता है कंपनी का अराउंड 4.1, जो सेक्टोरल इंडेक्स 6.8 से रखता है डिस्काउंट 40%। फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्सेलेंट क्वालिटी कंपनी, फास्ट ग्रोइंग कंपनी, बट रिलेटिवली अंडरवैल्यूड एज एन अपॉर्चुनिटी। एनएसएल रहा है एक वेरी डिलेड प्रोजेक्ट। 11-12 में टारगेट ईयर था 2015, प्रोजेक्ट कॉस्ट था 15,525, लेकिन 18-19 तक आकर बताने लगे टारगेट रिवाइज हुआ है 2021 को। 2021 में आकर बोलने लगे गेटिंग रेडी फॉर कमीशनिंग, और प्रोजेक्ट कॉस्ट रिवाइज हो गया 23,000। तब तक तो एनएमडीसी ने अपने इंटरनल एक्रूवल से इन्वेस्ट किया था 18,000 करोड़, और हर साल की तरह अभी भी बोलने लगे Q4 में कमीशनिंग होगा। एक बार कमीशनिंग हो गया तो कंपनी के लिए आशा है सेबी का नॉड फॉर डीमर्जर आ जाएगा। डीमर्जर होने पर हर एक एनएमडीसी के शेयर होल्डर को पर शेयर मिलेगा 1 शेयर इन एनएसएल, जिसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के मुताबिक वैल्यू बनता है 61, लेकिन असली वैल्यू होता है जो स्ट्रैटेजिक बायर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेक को बाई करते वक्त ऑफर करेगा, और इसके ऊपर असर रहेगा एक्चुअल सेल वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ऑन ऑपरेशन ऑफ एनएसएल। बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन एक बार डीमर्जर हो गया तो एनएमडीसी का बैलेंस शीट से निकाला जाएगा 18,000 करोड़, और वो बैलेंस शीट स्लिम और फिट बनेगा, और उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर जाएगा। पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा से पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ और क्वांटिटी नीचे की तरफ। इस डाइवर्जेंस की वजह से प्राइस का लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने की संभावना बहुत कम नजर आती है। प्राइस एक्शन डेटा से यह भी साफ साफ पता चलता है कि ऑर्डर साइज और डिलीवरी परसेंटेज दोनों में बहुत तालमेल है, सिनर्जी है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एक्चुअल डिलीवरी के साथ चल रही है, तो स्पेकुलेशन का बोलबाला बहुत कम है। वैसे तो प्राइस कैंडल से पता चलता है कि प्राइस ने क्रॉस किया है 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 20, 50 और 100, लेकिन इन प्राइस कैंडल्स के ऊपर दबाव है डिसेंडिंग चैनल्स का। डेली चार्ट में साफ साफ नजर आता है डिसेंडिंग चैनल। पिछले मई 21 से प्राइस जिगजैग मूव कर रहा है 2 बैंड के बीच में, और ए ट्रेंड में कोई बदलाव अब तक नजर नहीं आता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ऊपर वाले मूवमेंट के बारे में यह साफ साफ बताता है कि जब तक 38.2% रुपीज 146 को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं किया जाता, तब तक अपसाइड मूवमेंट्स की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस हो सकता है एट 159, लेकिन अब रहेगा प्राइस 38.2 के नीचे के लेवल पे। ऑप्शन चेन का इंडिकेशन है 147.5 एटीएम का लेवल, और उसके बाद सपोर्ट है 145 और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 150। टोटल बिल्डअप भी ज्यादा है 150 पर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नजर आता है 147.5 पर। तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एट 150 अपमूव के लिए एक बड़ा लिमिटेशन बन के सामने आता है। पेन गेन पॉइंट एनालिसिस से एक चीज साफ साफ नजर आता है कि पेन गेन पॉइंट रहा है अराउंड 145, जो बिलो एटीएम लेवल है, और उसका नेक्स्ट लेवल आता है 142.5,
मतलब नेगेटिव बायस है पेन गेन पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉसिबल लेवल है 147.5। सभी लेवल्स एटीएम और उसके नीचे रहने की वजह से प्रीमियम एटीएम के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा रहने के बावजूद भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पेन गेन का इशारा जस्ट न्यूट्रल है। वैसे तो हम एनएमडीसी के 3 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स और 3 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव्स के बारे में बात कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव है इसका डिमांड और प्राइसेस में बढ़ोतरी आ रही है, वॉल्यूम गाइडेंस भी बहुत ज्यादा है। और तीसरा, डीमर्जर एनएमडीसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नेगेटिव्स में है जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स आए हैं कैप्टिव माइनिंग से, उनसे मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो सकती है, और दोनीमलई के नॉन रिन्यूएबल और हाई प्रीमियम से कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं। और तीसरी, जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो ज्यादा आता है दांतेवाड़ा से, जिसका सिक्योरिटी हैजार्ड के पर्सपेक्टिव से रिस्की माना जा रहा है। एनएमडीसी कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, इंप्रूविंग ईयर आफ्टर ईयर। ग्रोथ तो है वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी में हर साल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। प्राइस अर्निंग मल्टीपल, बुक वैल्यू मल्टीपल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सब अट्रैक्टिव हैं, लेकिन स्टील प्लांट में अननेसेसरी डिलेज, अनसर्टेनिटीज, पोस्टपोनमेंट्स एंड एस्केलेशंस बहुत नेगेटिव हैं। टेक्निकली तो रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड है, साइडवेज मूवमेंट है। आउटलुक एनएमडीसी के लिए तो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी रही है विद गवर्नमेंट पेट्रोनेज, गुड मार्जिन्स एंड कैश जनरेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड, जहां क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड रिच कंटेंट वाला वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट का इंतजार है। अगर आप पहली बार ये चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके सपोर्ट, टाइम और इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इस वीडियो का किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।